माँ सबके लिए फालतू सामान जैसी हो रही थी, जिसको संभाल पाना बहुत कठिन था। एक नताशा थी जिसने विवाह नहीं किया था, उसकी कोई गृहस्थी नहीं थी। अपनी कुछ अलग तरह की व्यस्तताओं के बावजूद वो माँ को संभाल सकती थी, परंतु माँ ही उसके पास रहना पसंद नहीं करती थी। माँ अपनी बेटी को सहन नहीं कर पाती थी। कभी कभी नताशा को लगता था कि माँ उसके साथ ईर्ष्या करती है, लेकिन अगले ही पल वो इस ख्याल को खारिज कर देती थी कि सामाजिक मूल्य ये कहते हैं कि माँ कभी ईर्ष्या नहीं करती, माँ तो ठंडी छां होती है। दोस्तों, मैं हूं अनिल काक और आज की हमारी ये कहानी है मुक्ति अपनी अपनी, जिसे लिखा है डॉक्टर शशि प्रभा ने। माँ शायद मृत्युशैया पर थी। बेटे, बेटियां, बहुएं सब उसकी चारपाई के आसपास बैठे थे। माँ अपनी बेबस आंखों से बारी बारी सबको देख लेती थी। उसकी तड़प उसकी आंखों में स्पष्ट दिखाई दे रही थी। लगता था जैसे कोई चिड़िया किसी जाल में फंसी मुक्त होने के लिए पंख फड़फड़ा रही थी। 3 दिन से माँ की स्थिति यथावत थी। थोड़ा तरल पदार्थ ही वो ले पा रही थी और उसी के सहारे अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। अपने तीनों भाइयों और भाभियों के बीच नताशा भी माँ की मृत्यु का इंतजार कर रही थी। उसे माँ के जाने का दुख तो था, पर शायद ज्यादा नहीं। वो ये भी जानती थी कि माँ की जरूरत अब किसी भी भाई बहन को ज्यादा नहीं थी, क्योंकि सबका अपना अपना संसार बस चुका था और सब अपने अपने संसार में व्यस्त थे। ये समय तो ऐसा था कि माँ उन सब के लिए एक बोझ जैसी बन गई थी। माँ की हारी बीमारी में सबको समय निकाल पाने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी। माँ सबके लिए फालतू सामान जैसी हो रही थी, जिसको संभाल पाना बहुत कठिन था। एक नताशा थी जिसने विवाह नहीं किया था, उसकी कोई गृहस्थी नहीं थी। अपनी कुछ अलग तरह की व्यस्तताओं के बावजूद वो माँ को संभाल सकती थी, परंतु माँ ही उसके पास रहना पसंद नहीं करती थी। माँ अपनी बेटी को सहन नहीं कर पाती थी। कभी कभी नताशा को लगता था कि माँ उसके साथ ईर्ष्या करती है, लेकिन अगले ही पल वो इस ख्याल को खारिज कर देती थी कि सामाजिक मूल्य ये कहते हैं कि माँ कभी ईर्ष्या नहीं करती, माँ तो ठंडी छां होती है। माँ मृत्युशैया पर है। पड़ोस की उनकी एक सहेली मेहता आंटी है। एकदम जैसे नताशा को देखकर फूट पड़ी। तेरी माँ की मुक्ति नहीं हो पा रही है, तेरा दुख लेके जाएगी। तू भी अपने घर बार वाली हो जाती तो तेरी माँ का कलेश मिट जाता। नताशा ने कोई उत्तर तो नहीं दिया, लेकिन उसे बहुत बुरा लगा। लोग क्यों इतने दुनियादार और लकीर के फकीर होते हैं? चाहते हैं कि जैसे वो सारा जीवन खटते रहें, वैसे दूसरे भी खटते रहें। उसे तो कभी कभी लगता है कि लोग किसी की हंसी खुशी और मुक्त मानसिकता को सहन ही नहीं कर पाते। लोग संत महात्माओं की कथाओं को सुनने आते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, जानते हैं कि गृहस्थी एक जंगल है। पीढ़ी दर पीढ़ी आदमी इसमें उलझता चला जाता है, लेकिन फिर भी चाहता है कि सब गृहस्थी के जाल में फंसे। अपनी माँ, बहनों और अपने आसपास के लोगों की अंदरूनी सच्चाइयों तक नताशा जैसे अपने को पहुंचा हुआ मानती थी। बेशक लोग बहुत खुश दिखाई देते हैं। किसी की बेटी की सगाई हुई है, किसी के बेटे की नौकरी लग गई है, किसी के बच्चे को कहीं एडमिशन मिला है, बेटे बेटी की शादी है। बहुत उत्साह रहता है लोगों में। नताशा उन खुशियों को महसूस नहीं कर पाती। वो महसूस कर पाती है अपनी बहन का मानसिक तनाव और शारीरिक थकान। बहन कहती है, सारा दिन काम करते करते मेरी टांगे पत्थर हो जाती हैं। अब तो कुछ करने का मन ही नहीं करता है। जीवन जैसे मशीन जैसा बनता जा रहा है। नताशा के पिता नहीं रहे, माँ का कोई घर नहीं रहा। लोग उसे कहते हैं, तुमने शादी नहीं की, बुढ़ापे में अकेलापन महसूस होगा, जीवन साथी तो होना ही चाहिए। और नताशा को हंसी आती। जीवन साथी, जीवन तक कौन किसी का साथ देता है? सब अपने अलग अलग समय पर भगवान को प्यारे होते हैं। अकेलापन तो सबको नियति है। नताशा ने अकेलापन वर्ण किया है, जबकि जीवन साथी को वर्ण करने वाले भरे पूरे परिवार के बीच रहने वाले लोग तो अकेलापन भोगते नहीं बल्कि ढोते हैं। मानसिक अकेलापन जैसी त्रासदी स्थिति तो कोई हो ही नहीं सकती। मां की नताशा के साथ नहीं बनती। वो मां के दर्द को जानती है
वो जानती है मां बहुत अकेली है, वो चिंताओं का एक पुंज है, बेटे बहुओं पर आश्रित है, शायद इसलिए चिड़चिड़ी है। उसकी अपेक्षाएं हैं जो कभी पूरी नहीं होंगी, लेकिन अपेक्षाएं उसे छोड़ेंगी नहीं। फलस्वरूप वो दुखी रहेगी। उसे अनेकों चिंताएं हैं। पहली चिंता नताशा की शादी ना होना है। नताशा ने गृहस्थी के बंधन को स्वीकार नहीं किया। वो अपने एकाकी आत्मनिर्भर जीवन से संतुष्ट है, वो खुश है, पर मां नहीं समझेगी। मां को एक दूसरी चिंता भी है। नताशा के पिता अपने जीवन काल में मकान नहीं बना पाए थे, इसलिए बहुओं द्वारा मां का निरादर होता है। नताशा के मामा जो रिटायर होने के बाद 2 कमरों के छोटे से मकान का जुगाड़ बिठा पाए थे, बड़े गर्व से मां को कह गए थे कि अपना मकान तो होना ही चाहिए। अब अपने मकान वाले मामा और मामी भगवान को प्यारे हो गए हैं। मामी ने यह भी कहा था, बेटी लाख कमाती हो, समय पर शादी ना हो तो क्या। मामी ने उसे आशीर्वाद भी दिया था, तेरा घर जल्दी बसे मुनिया। नताशा बिना कोई जवाब दिए मुस्कुरा दी थी, बस। मां को एक तीसरी चिंता है, बहुएं उसका आदर नहीं करती। मां को चौथी चिंता भी है कि नौकर उनके कहे अनुसार काम नहीं करते। मां को 5वीं चिंता भी है, कीर्तन मंडली की औरतें उनकी राय नहीं लेती। चिंताओं के बोझ तले दबी मां हर वक्त गुस्से में रहती थी, किसी पर भी अपनी खींच निकालने का बहाना ढूंढती थी। नताशा को लगता था कि मां को चिंता करने की गंभीर बीमारी है। नताशा अकेली रहती थी, उन्मुक्त, स्वच्छंद, मन के आकाश में विचरण करती। मां कभी कभी उसके पास आती थी, आकर जब भी जाती थी झगड़ा करके ही जाती थी। असल में मां चाहती थी कि नताशा शादी करे, नताशा अपना मकान बनाए, नताशा भी गृहस्थी के आल जाल में उलझे। नताशा कभी अपने को समझ ही नहीं पाई कि उसे पति चाहिए, उसे परिवार चाहिए, उसे बच्चे चाहिए। मां का सुख उसकी शादी में था, तो नताशा का सुख शादी ना करने में था। भैया की शादी से पहले पारिवारिक बैठक में उसने सबको स्पष्ट कह दिया था, जब मुझे शादी करनी ही नहीं है तो आप सब इतने चिंतित क्यों हैं। कोई उसकी बात का उत्तर नहीं दे पाया था। सबने उसकी इच्छा के साथ समझौता कर लिया था। उसने किराए का अलग घर ले लिया था। पिता ने कुछ नहीं कहा था। नताशा के अपने तर्क हैं। उसे मां से सरोकार था। वो मां को संतुष्ट करने के लिए शादी नहीं कर सकती थी। उसे अपने से प्यार था। वो अपना जीवन जीना चाहती थी। अकेलापन उसे सुकून देता था। मां को चिंताओं के बोझ तले नींद ना आती हो, नताशा को अच्छी नींद आती है। मां, शायद कोई भी मां नहीं समझ पाएगी, आजाद उन्मुक्त जीवन का अपना आनंद होता है, अपना स्वाद होता है। मोक्ष क्या है, यही तो। नताशा ने मां से पूछा था, मां तुम्हें सबसे शिकायत क्यों रहती है, तुम हर समय दुखी क्यों रहती हो। मां बोली थी, तुम्हारी शादी होती तो पता चलता गृहस्थी क्या होती है। सारी उम्र खटते रहो और बच्चों से इतना भी नहीं होता कि बूढ़ी मां को कोई सुख दे। अब मां फालतू हो गई है ना। मां गृहस्थी से सुखी नहीं थी, फिर भी चाहती थी कि नताशा भी गृहस्थी पाले और दुखी हो। मां कहा करती थी, तुम्हारा घर नहीं बना। नताशा मां को समझ नहीं पाई कि वो किराए के एक अच्छे घर में रहती है। उस घर में उसे जितना अपनेपन का एहसास होता है, मां को पति के घर में शायद कभी नहीं हुआ होगा। उसे याद है कि मां छोटे छोटे खर्चों के लिए कैसे पिता से मिन्नत किया करती थी और पिता कैसे उससे खर्च का हिसाब लिया करते थे। मां खर्चे के पैसे में हेराफेरी करके कभी कभी घर की जरूरी चीजें जुटा लिया करती थी। नताशा समर्थ है, आत्मनिर्भर है। मां मृत्युशैया पर है, परिवार उसके आसपास है। कब मां एक पार्थिव शरीर में बदल जाए, कब उसका संस्कार हो, कब क्रियाक्रम हो और कब सब अपने संसार में लौट जाएं। आखिर कब। नताशा ने इसी इंतजार में विचारों की यात्रा तय कर ली। उस यात्रा से वो अब लौट आई थी। मां आज ज्यादा शांत है, लेकिन नींद में नहीं है। अचानक मां की सांस उखड़ने लगी। सब चौकन्ने हो गए। नताशा गीता का 8वां अध्याय पढ़ने लगी। भाई भाभी ने मां को नीचे उतारा। मां की आंखें बंद कर दी गई। मुंह के रास्ते आखिरी सांस निकल गई और सिर लुढ़क गया। मां चिंताओं के बोझ से मुक्त हो गई।
फिर किसी घर रूपी पिंजरे में कैद होने के लिए शायद। और नताशा वो तो मुक्त थी और आज और मुक्त हो गई, मां की चिंता से मुक्त। उसने आजादी को भोगा है, किराए के घर में अपना घर पाया है, बिना तप किए मोक्ष का एहसास किया है। मोक्ष का रास्ता उसे मालूम है। वो स्वयं से प्यार करती है। प्यार ही तो ब्रह्म है, प्यार ही तो ब्रह्म है।